वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 20 जून 2020 और 20 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सभी गांव में रोका छेका तकनीक को लागू किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने फसलों को बचाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पारंपरिक रोका छेका टेक्निक को प्रभावी ढंग से लागू करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार पशुओं के लिए सूरोजई गांव योजना के तहत राज्य भर में 5,000 गौशालाओं का निर्माण करेगी और साथ ही गायों के गोबर से जैविक खाद को भी बनाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात हुई है, तो ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप। इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बहगल, गवर्नर हैं अनसुईया उइके और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं PR रामाचंद्रन। और भारत का पहला गार्बेज कैफे भी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया है। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटीन लोगों पर नजर रखने के लिए रक्षा सब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए पढ़ई तुम्हारे द्वार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और होम डिलीवरी के लिए सी हार्ट वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने नागरिकों को अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए एयर वेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए एयर वेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें वेंटिलेटर के साथ ICU बेड की उपलब्धता के बारे में भी बताया जाएगा। और अभी दिल्ली सरकार ने भी वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली कोरोना ऐप को लॉन्च किया था। अब यहाँ पे बात महाराष्ट्र की हुई है, तो ये रहा महाराष्ट्र का मैप। इसकी कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी IIT मुंबई ने क्वारंटीन लोगों के लिए क्रोनोटीन ऐप और डिजिटल स्टेटोस्कोप को भी विकसित किया था आयुष सिंह नाम से। इसके अलावा भी डाक विभाग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2.5 आकर पत्र लेखन प्रतियोगिता का संचालन किया था, जिसका विषय था प्यारे बापू आप अमर हैं। और इस प्रतियोगिता को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आई हुई आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कोविड-19 महामारी को देखते हुए कर्नाटक बैंक ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिससे व्यक्तियों के कोविड-19 महामारी संबंधित स्वास्थ्य खर्चों का कवर किया जाएगा। इस हेल्थ इंश्योरेंस को कर्नाटक बैंक ने यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसमें 3 लाख रुपए तक का अस्पताल खर्च को कवर किया जाएगा और सरकारी और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में 14 दिनों के क्वारंटीन पीरियड्स में प्रतिदिन 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे और इसकी वैधता 120 दिन की है। अब यहाँ पर कर्नाटक बैंक की बात हुई है, तो ये रहा। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर में है।
और इसके अध्यक्ष हैं महाबलेश्वर MS, और इस बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 75वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है ए वॉल्कन बोजगिर को। तो अभी टर्की के वॉल्कन बोजगिर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75वां अध्यक्ष चुना गया है, और इसी के साथ ये टर्की के पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बन गए हैं। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी कार्मेन रेनहार्ट, ये अभी वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं। सी मार्कोस ट्रिजो, ये अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इनके भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्लारा एंड द सन नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इनका नाम है ए कजाओ इशिगुरो ने। तो अभी जापान के रहने वाले और 2017 के नोबेल पुरस्कार विजेता कजाओ इशिगुरो ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, और इस बुक को मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इनको 2017 में साहित्य का यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी दिनकर पटेल, इन्होंने अभी दादा भाई नरोजी की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बी मेघा मजुमदार, इन्होंने अभी अपनी पहली किताब लिखी है जिसका नाम है द बर्निंग। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरी तरह से अपने लैंडिंग ऑपरेशन को डिजिटल बनाने की घोषणा की है, जिसमें होम, एग्रीकल्चर, MSME सेक्टर, पर्सनल और ऑटो लोन्स को भी शामिल किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए ऋण को का वेरिफिकेशन और इश्योरेंस किया जाएगा। अब यहाँ पर बात बैंक ऑफ बड़ौदा की हुई है, तो इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है, और इसके अध्यक्ष हैं संजीव चड्डा, और इस बैंक की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रतिदिन 25,000 N95 और N99 ग्रेड फेस मास्क का उत्पादन करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ए IIT कानपुर। तो अभी IIT कानपुर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए देश के सामूहिक प्रयास में योगदान देने के लिए प्रतिदिन 25,000 N95 और N99 ग्रेड फेस मास्क का उत्पादन करने जा रहा है, और इसी के साथ ये किसी भी IIT या भारत के एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर द्वारा की गई अपनी तरह की पहली पहल है, और इसे IIT मुंबई कानपुर ने 18 जून को ही शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर IIT की बात हुई है तो हम दूसरे भी IIT के ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि बी IIT बॉम्बे ने अभी कोविड-19 के लिए क्रोनाटिन ऐप और डिजिटल स्टेटोस्कोप भी विकसित किया है। सी IIT रुड़की के प्रोफेसर्स ने अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक्सरे के इस्तेमाल से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। डी IIT रोपड़ ने अभी कोविड-19 मरीजों के लिए एक वॉर्डबोर्ड नाम से रोबोट विकसित किया है जो इन्हें भोजन और दवाइयाँ देने में मदद करेगा। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो किस राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य के हर ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है, और
इन केयर होम्स में सर्दी, बुखार और खांसी के लक्षणों वाले व्यक्तियों को रखा जाएगा और प्रत्येक केयर होम्स में 10 से 20 व्यक्तियों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। अब यहाँ पर बात उड़ीसा की हुई है, तो ये रहा उड़ीसा का मैप। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसको हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और अभी भुवनेश्वर में ही भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी खोला है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। और यहाँ पर एक डैम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम, ये महानंदी नदी पर स्थित है। और उड़ीसा का टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल, जिसको हम ब्लैक पकोड़ा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और अभी इसी टेम्पल के लिए के फुल सौर्यकरण के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना भी तैयार की है। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम है सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, और एक लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी लेक है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है चिल्का लेक, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 19 जून को। तो हम 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। और अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको पुराने जून के महीने के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आप उनको कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये सब आपको याद है भी या नहीं। तो आप आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत किस शहर के राजीव गांधी स्टेडियम को खेल इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस के तहत अपग्रेड किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, एच वाल। तो अभी केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एजवाल के राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। और ऐसे ही पूरे देश के खेलों को मजबूत करने के लिए खेल योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इस्तेमाल करके उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइज, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा एग्जामपीडिया करके, वहाँ से आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।